एक गोकुल नगर का गांव था जिसमें एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत धनी था, उसके पास सब कुछ था। उस सेठ के पास सब कुछ था, गाड़ी थी और उसका खुद का एक बहुत बड़ा फार्म यानी खेत भी था। वह अपने खेत पर अपनी गाड़ी से आया करता और उसी गांव में रामदास नामक एक व्यक्ति भी रहता था जो कि उस सेठ के यहाँ पर काम करने जाया करता था। एक दिन सेठ को बहुत तगड़ा गुस्सा आ रहा था और वह रामलाल के आते ही गुस्से में लाल हो गया। अरे तुम अगर ऐसे ही करते रहोगे तो कैसे मेरा काम चलेगा? बताओ रामलाल, ये क्या है? रामलाल, तुम इतने लेट क्यों आए हो? रामलाल, एक बात तो बताओ रामलाल, क्या हम तुम्हें वेतन सही से नहीं दे रहे हैं? रामलाल, कृपया कर मेरा काम सही पूर्वक करो रामलाल, अन्यथा मैं तुम्हें काम से निष्कासित कर दूंगा, क्योंकि तुम बहुत देरी से आ रहे हो। ऐसे हमारा काम नहीं चलेगा। कृपया कर मुझ पर इतनी कृपा करो रामलाल। कुछ देर बाद रामलाल सेठ के घर से निकलकर खेत पर काम करने के लिए निकला। खेत पर पहुंचते ही रामलाल घुटनों के बल बैठ गया और खड़ा होकर बोला कि हे सेठ, आप मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि आप मुझे समय समय पर डांटते रहते हैं। मैं आपको समय पर कार्य कर कर देता हूं, फिर भी आप मुझे ताने मारते हैं और कहते हैं कि देरी से आते हो। मैं आपकी सारी कामें कर कर आपको समय पर आपका खेत का सारा कारोबार संभाला हुआ है, फिर भी आप मुझे डांटते हैं। यह कहकर रामलाल अपने घर को निकलने लगा और वह अपने घर के लिए जाने लगा। कुछ देर में रामलाल अपने घर पर पहुंच गया और वह अपने घर में प्रस्थान करने लगा। रामलाल के घर पहुंचते रामलाल की पत्नी बोली, आप इतनी देर कहाँ थे और आपको इतना टाइम क्यों लग गया? आप इतने थके हारे वैसे ही रहते हैं। रामलाल कहता है, भाग्यवान मैं क्या करूं, मैं तो सेठ जी को सारा काम कर कर देता हूं, फिर भी सेठ जी मुझे डांटते रहते हैं और कहते हैं कि तू कुछ कार्य नहीं करता, तुम्हें मैं निष्कासित कर दूंगा। बताओ तुम्हें मैं क्या करूं? मेरी कोई इसमें क्या गलती है? सेठ जी को तो बस बहाने चाहिए मुझे डांटने के लिए, और मेहनत मैं कर। पत्नी बोली, क्या ये कैसा सेठ है आपका, जब आप दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी आपको ताने मारता रहता है? आप इतनी मेहनत करते हैं,